अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, रावलपिंडी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कत्लो गारत गरी तो कोई भी करे वो काबिल मज़म्मत है, लेकिन जब मुहाफ़िज़ जो हैं, जो कि ख़ुद पुलिस है, अगर वो सरेआम शहरियों को सड़कों पर कत्ल करना शुरू कर दे तो फिर ये वाकई एक न सिर्फ इंतहाई अफसोसनाक बात है, काबिल मज़म्मत बात है, बल्कि हम इसे ये कह सकते हैं कि हमारा माशरा इज्तमाही तौर पर जो है वो इन्हतात पजीर है। रावलपिंडी में एक ऐसा वाक़या हुआ थाना नसीराबाद के इलाके में। इसमें अहम बात यह है कि न सिर्फ दिन दिहाड़े एक पुलिस कांस्टेबल ने शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, बल्कि इसके साथ साथ ये भी हुआ कि इस वाक़े को मीडिया से छुपाया भी गया। आज इस वाक़े की तफसीलात हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं और साथ ही इसकी FIR की कॉपी भी कि ये वाक़या कैसे हुआ, और फिर हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद ज़रीफ़। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। जी ज़रीफ़। इस वाक़े का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके में तो ये बताया गया है कि जो रावलपिंडी पुलिस का कांस्टेबल नहीम था, उसने जो है जो चारसदा का रिहायशी ये 30 साला जो नौजवान नौशेर था, इसको जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। और इस वाक़े की जो वजह अनाद है उसका ये बताया जाता है कि चंद दिन कबल जो है वो श्याम के इलाके में ही पुलिस कांस्टेबल नईम का और उसके साथी मनान का जो है वो इज़हार नामी एक शख्स से उससे इनका आपस में झगड़ा हुआ था। और इस झगड़े के बाद जो है जो ये नौशेर नामी जो शख्स था, ये 12 साल से रावलपिंडी में काम कर रहा था इसके भाई के मुताबिक। तो इससे कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि उस FIR के मुताबिक ये शख्स जो है वो जो राजा इजहार था जिसके साथ पुलिस कांस्टेबल की लड़ाई हुई थी, ये उसका दोस्त था। और राजा इजहार के बारे में ये बताया जाता है कि वो मंशियात फरोश भी है और मंशियात वगैरह भी फ़रोख्त करता है। जबकि FIR के मुताबिक ये भी पता चलता है कि जो जामबाग होने वाला जो नौजवान है 30 साला नौशेर, ये भी जो है वो मंशियात का आदी था। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों की क्राइम रिपोर्टिंग मैं करता हूँ, लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि रावलपिंडी में किसी भी वक़ूअ के होने के बाद वो वक़ूअ जो है अक्सर दब कर रह जाता है। इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो छुप जाते हैं, और इस्लामाबाद में जो है वो वाक़या जो है वो अक्सर हमने देखा कि बर वक्त सामने आता है। जैसे कि वो उसामा सत्ती के कत्ल का वाक़या था, वो आप तमाम अफराद ने देखा होगा कि उस जब एक पुलिस ATS के पुलिस एहलकारों की जानिब से नौजवान को गोलियां मारी गई, तो उस वाक़े के बाद हमने ये देखा कि न सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद में एक्शन लिया गया, बल्कि IG इस्लामाबाद तक आमिर जुल्फ़िकार खान तक को इस वाक़े के बाद जो है तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर जो वाक़या पेश आता है रावलपिंडी में, इसके के बारे में जो तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस हैं उनका ये कहना है कि जो मुलजिम है और उसके साथी को रावलपिंडी पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उनकी जानिब से मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी पुलिस जो है वो मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करेगी। और रावलपिंडी शहर में इस किस्म का जो वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो मुहाफ़िज़ होती है, और मुहाफ़िज़ों की जानिब से इस किस्म का जो इक़दाम है उससे आवाम में जो है वो काफ़ी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार हो जाते हैं अवाम। और इस वाक़े के बाद भी आला हुकाम को जो है वो सख्त नोटिस लेना चाहिए ताकि आइंदा कभी भी कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। इस शख्स के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये शख्स भी जो है वो मंशियात का भी आदी था। तो उसके बारे में ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स मंशियात का आदी भी होता है तो हर एक शख्स के जो हैं वो हकूक़ होते हैं, चाहे वो मंशियात का आदी हो या कोई भी हो। किसी की भी शख्स को जो है वो कत्ल करना या इस किस्म के इक़दाम करने से जो है वो माशरे में गैर यकीनी की सूरत जो है वो पैदा होती है। और रावलपिंडी पुलिस से उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले पर सख्त एक्शन लेंगे और जो ज़िम्मेदारान है इस वाक़े के उनके ख़िलाफ़ जो है तो नाज़रीन, आपने करार सुना वाक़ई मोहम्मद उनको ज़रीफ़ सज़ा की भी सारी दिलवाएंगे। गुफ्तगू। अब ये जी। वाक़या जो है वो एक बहुत बड़ा इम्तहान है हुकूमत वक्त के लिए भी और पुलिस के आला अफसरान के लिए भी। जहाँ हुकूमत बहुत सारी इस्लाहात की दावेदार है, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि पुलिस क्या कर रही है। और रावलपिंडी के जो पुलिस कमांडर हैं CP और रावलपिंडी SN यूनुस, वो बहुत सारे मामलात में हमने देखा कि बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमने देखा कि
रावलपिंडी में अगर एक माँ को उसके बेटे की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया या घर से निकाला गया तो ये वहाँ भी पहुँचे। अगर किसी यतीम बच्चे को उसके सतीले वालिद की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो ये वहाँ भी पहुँचे। अब देखना ये है कि ख़ुद अपने पुलिस एहलकार की तरफ से इस तरह दिन दिहाड़े किसी को कत्ल कर दिए जाने पर वो क्या करते हैं। देखना यह है कि ये वाक़या महज एफ़आईआर तक ही रहेगा और पुलिस जो है वो अपने पेटी भाई को बचा लेगी मिलजुल कर। और ये जो तफ्तीश के दौरान बहुत सारी इसमें बारीक चीज़ें रखी जाती हैं जहाँ पे अदालत में जाके मुलज़िम को बहुत फ़ायदा पहुँच जाता है और वो अब बरी हो जाता है या उसको कम सज़ा होती है, या कि पुलिस इतना मजबूत केस बनाती है कि वाकई जो मुलज़म है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पर यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मनशियात फ़रोश है, चाहे वो किसी जुर्म में मुलव्वस है या वो मनशियात का आदी है, बहरहाल कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी भी शख्स को इस तरह सरेआम कत्ल कर दे। अब देखते हैं कि अब पुलिस आगे क्या करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।